बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की सआदत हासिल करने वाले मेरे दोस्त अहबाब और मेरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ और बहनें, इसके मुतालिक मैंने एक मुकम्मल मौजू चलाया था कि हज के कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी इसकी सुन्नतें हैं, एहराम कैसे बांधना है, एहराम के अंदर क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी। ये सब मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से, उसकी रहमत से जो है ना स्टेप बाय स्टेप बयान कर दी थी। अब तवाफ़ के कुछ मसाइल बाकी थे, इरादा है कि उनको आगे बढ़ाएं और आपको उसके मुतालिक भी बता दें ताकि हज के वक़्त ये चीज़ें आपको काम आ सकें या उम्रे की सआदत हासिल करने वाले इन चीज़ों को सीख लें ताकि ये चीज़ें आपके काम आ सकें। तवाफ़ के लिए नियत तो शर्त है, ये मैंने पहले भी बताई है कि नियत के बगैर कभी भी तवाफ़ नहीं होगा, सिर्फ चक्कर लगाना होगा, बाकी तवाफ़ नहीं होगा। अगला मसला ये है कि जिस तवाफ़ के बाद साई करना हो, इसमें इस्तिबा मसनून है। हज का तवाफ़ हो या उम्रे का तवाफ़ हो, बराबर है। इस्तिबा ये है कि ऊपर की चादर दाने पल्ले को दाएं बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल दें, दायां कंधा खुला रहे और दोनों पल्ले बाएं कंधे पर पड़े रहें। ये इस्तिबा तवाफ के 7 चक्रों में रहेगा। लेकिन जब तवाफ मुकम्मल कर लेंगे और आप नमाज पढ़ेंगे तो उस वक़्त इस्तिबा जो है ना ख़त्म कर देंगे। अगर इस्तिबा के साथ नमाज पढ़ेगा तो ये नमाज मकरूह होगी। इस्तिबा सिर्फ इस हालत तवाफ में मसनून है जिसमें लोगों को देखा गया है कि साई की हालत में भी ये इस्तिबा करते हैं। हालांकि तवाफ के अलावा और किसी हालत में ये इस्तिबा मसनून नहीं है, इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखें और इस चीज को जरूर समझ लें। अगला मसला ये है कि जिस तवाफ के बाद साई करना हो, इसके शुरू के 3 चक्रों में रमल करना। रमल कहते हैं अकड़ कर चलना, कदम छोटे छोटे रखना और अकड़ अकड़ कर चलना और तेजी तेजी के साथ जो है ना चलना है। इससे आगे मसला यह है कि तवाफ के लिए जरूरी यानी वाजिब है कि बावुजू किया जाए। अगर बेवुजू तवाफ कर लिया तो बावुजू लुटाएं, अगर दोबारा ना लुटाया तो जजा वाजिब होगी। और जजा क्या होगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो जनायात का बयान होगा हम उसमें बता देंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कुछ तवाफ के मसाइल बाकी हैं, वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे।